हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देख रहे थे कि जैसे कि आपके पास कोई एक कथन दिया गया है और उस कथन में जितने भी लेटर्स का प्रयोग हुआ है उन सभी लेटर्स के बीच में पहले से ही रिलेशन बना दिया गया है। तो वहां पर आपको सिर्फ कंक्लूजन को चेक करना था कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखिए कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहां भी कोमा है, यहां भी कोमा है, इस क्वेश्चंस में भी यहां कोमा, यहां कोमा, यहां कोमा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनके बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कौन से कंक्लूजन सही है और कौन से कंक्लूजन गलत है, तभी आप क्वेश्चंस को 100% सही कर पाएंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे और इस वीडियो में हम लोग उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था कि जब भी आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट्स है, कहने का मतलब कि कॉमा दे देकर तो हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। तो जब भी आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट्स है तो उनके बीच में जब भी रिलेशन बनाएंगे तो हमेशा पहले तथा अब की स्थिति उत्पन्न होता है। और पहले तथा अब की स्थिति में भी दो प्रकार का कंडीशन होता था, और वो क्या था कि एक रिलेशन का सामान्य अवस्था होता था और दूसरा रिलेशन का विशेष अवस्था होता था। तो रिलेशन का सामान्य अवस्था किसको बोलते थे कि जब पहले और अब के बीच में लेटर्स नहीं आते थे तो हम लोग बोलते थे कि ये रिलेशन का सामान्य अवस्था है। लेकिन जब पहले तथा अब के बीच में लेटर्स आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि ये रिलेशन का विशेष अवस्था है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, कहता है कि A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C और D लेस देन A। तो इसके साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको करना क्या है कि इसमें जितने भी साइन होते हैं सभी साइन को एक ही डायरेक्शन में बदल देना है। यानी कि जैसे ये A ग्रेटर देन B है, B ग्रेटर देन C है, तो इसको भी ग्रेटर देन में ही चेंज कर देंगे। तो ग्रेटर देन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे उलट देंगे, यानी ये कर देंगे A ग्रेटर देन D, A ग्रेटर देन D। यानी कि देखिए ये जो बंद मुंह है वहां D है, जहां खुला मुंह है वहां ए है, यानी कि सेम चीज है। देखिए दोनों मिलाइए, एक का डायरेक्शन जो है केवल चेंज किया है। अब आपको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले किसी को ले सकते हैं, तो हम लिखे ए ग्रेटर देन बी। तो अभी क्या है, रिलेशन का सामान्य अवस्था है, ये पहले ये बाद, ए ग्रेटर देन बी। पहले किसको बोले, ए को बोले, तब किसको बोले, बी को बोले। तो यानी कि ये पहले हुआ, ये बाद हुआ, यानी कि पहले इसको बाद भी बोल सकते हैं, अब भी बोल सकते हैं। तो पहले अब के बीच में कोई लेटर है नहीं है, तो ये अभी क्या है, रिलेशन का सामान्य अवस्था है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी ग्रेटर देन सी। तो देखिए बी यहाँ पर पहले से मौजूद है ना, रिलेशन में बी पहले से मौजूद है। अब ग्रेटर देन सी, तो ये पहले है तो ये क्या हुआ, बाद हुआ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है ए ग्रेटर देन डी। तो ए कहीं है इसमें है, तो ये क्या हुआ, पहले हो गया। और ग्रेटर देन डी, तो डी को यहां रख देंगे, तो ए ग्रेटर देन डी, यानी कि ए बड़ा हो गया डी से, तो ए क्या हुआ, पहले, डी क्या हुआ, बाद। तो देखिए तो पहले तथा बाद, या इसको अब या बाद दोनों बोल सकते हैं, ध्यान देना है कि बाद बोलिए चाहे अब बोलिए, ठीक है। तो देखिए पहले तथा अब के बीच में लेटर्स आ गया है ना, हाँ आ गया है। तो पहले तथा अब के बीच में लेटर्स का आ जाना ही क्या होता है, रिलेशन का विशेष अवस्था होता है। तो रिलेशन का विशेष अवस्था होता है, ये रिलेशन का विशेष अवस्था है। और हम लोग क्या देखे थे कि जब रिलेशन का विशेष अवस्था हो जाता है तो वहां पर हम लोग अंडरलाइन देते हैं, और अंडरलाइन किसके किसके बीच में पड़ता है, तो अब और बीच वाले के साथ में। तो ये है अब और ये है पहले, और बीच में कौन है, ए डी लास्ट में आया। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये पहले था और ये अब इसके बीच में लेटर कौन कौन है, तो बी सी है। तो इस अब वाले का सी के साथ में भी अंडरलाइन और बी के साथ में भी अंडरलाइन। और अंडरलाइन का मतलब क्या होता था कि अंडरलाइन का मतलब होता था नो रिलेशन। इसका मतलब कि डी में सी में नो रिलेशन, डी में बी में नो रिलेशन। समझ गए। देखिए अब इसको बनाना है, आपको ध्यान देना है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको नहीं बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम इसको लिख सकते हैं बी लेस देन ए, हम लोग इसको लिख सकते हैं सी लेस देन बी, और ये पहले से दिया हुआ है डी लेस देन ए, ठीक है। हम लोग इसको चेंज नहीं किए, इस दोनों को चेंज कर दिए। अब पहले आप किसी को उठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले किसी को उठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बी को उठाए, बी लेस देन ए। फिर देखिए यहां पर सी है, सी लेस देन बी, तो सी लेस देन बी। डी लेस देन ए, तो डी लेस देन ए है तो डी को इधर रखेंगे, और इसके बीच में नो रिलेशन, क्योंकि ए क्या था, ए पहले से आया हुआ है, ए पहले है और ये अब है। तो अब पहले के बीच वाले के साथ में अब का नो रिलेशन, ठीक है, समझ गए। यानी कि पहले आप सी को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी लेस देन बी,
ठीक है। फिर कहता है बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, फिर क्या करते हैं डी लेस देन ए, यानी कि फिर इसके बीच में नो रिलेशन, यानी कि सी के और इसके बीच में नो रिलेशन। तो ऐसे आपको समझना है। इसके बाद अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, और यहाँ डी लेस देन ए है और डी ग्रेटर देन ई है। अब हम इसको ही चेंज करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पर आपको ज़्यादा साइन बदलना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक बदलेंगे तो सब एक जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर बदल दिए, इसके बदला में लिख दिए ए ग्रेटर देन डी। अब रिलेशन बनाएंगे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, फिर क्या कहता है ए ग्रेटर देन डी, यानी कि ए ग्रेटर देन डी, यानी कि डी से इसके और इसके बीच में अंडरलाइन पड़ेगा, क्योंकि ये अब ये पहले बीच वाले के साथ नो रिलेशन। अब देखिए कहता है फिर डी ग्रेटर देन ई, तो डी ग्रेटर देन ई। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि यदि बुलाने वाला लेटर, चाहे ऐसे आप लिख सकते हैं, यदि कोई लेटर किसी लेटर को बुलाता है और बुलाने वाला लेटर जिसके जिसके साथ में अंडरलाइन लिया होता है, तो आने वाला लेटर भी उसके साथ में अंडरलाइन लेगा। जैसे कि देखिए ये लेटर है बुलाने वाला, किसको, ई को, यानी कि बुलाने वाला लेटर जिसके जिसके साथ में अंडरलाइन लिया है, तो आने वाला लेटर भी उसके साथ में अंडरलाइन लेगा। तो ये सी के साथ में भी अंडरलाइन होगा और यहाँ पर बी के साथ में भी अंडरलाइन होगा। ठीक है। लेकिन निष्कर्ष लिखना है तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। हम निष्कर्ष लिख कर दिखा रहे हैं आपको, टोटल निष्कर्ष जो निकलेगा। जैसे देखिए ए में बी में कोई अंडरलाइन पड़ा है नहीं, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी का भी निष्कर्ष होगा, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं बी लेस देन ए, यानी कि दोनों बोल सकते हैं इसको। ए बी के बीच हो गया, ए सी के बीच में अंडरलाइन है नहीं है, तो क्या निकालेंगे ए ग्रेटर देन सी या सी लेस देन ए। ठीक है। फिर ए के डी के बीच में है नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी समझना है आपको, लेकिन ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी और डी लेस देन ए। उसी प्रकार बी में सी में है नहीं है, तो क्या करेंगे बी ग्रेटर देन सी और सी लेस देन डी। बी में डी में अंडरलाइन है, सी में डी में अंडरलाइन है, बी में ई में अंडरलाइन है, लेकिन ए में देखिए तो ई में इसमें कोई अंडरलाइन है नहीं है, तो क्या लिखेंगे ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई या ई लेस देन ए। यानी कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं। सिर्फ चेक करना ही बड़ा बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए एक होता है कि आप साइन को यूज कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट क्या है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी और डी लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन बनना है, तो क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, सब एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब रिलेशन बनाइए तो क्या बनेगा ए ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन सी, यानी कि फिर क्या है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो यहां पर आएगा। अब इसके और इसके बीच में नो रिलेशन पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं। लेकिन अब देखिए ए और डी के बीच में कौन सा साइन का यूज होगा, इस बात को ध्यान देना है। तो आप जानते हैं कि जहां भी नो रिलेशन पड़ता है उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि डी में बी में, डी में सी में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन ये क्या है अब है, तो लेकिन जहां भी अंडरलाइन का अंत होता है उसके बाद वाले लेटर का अब के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इनके बीच में जो साइन का उपयोग होता है, जिस साइन को आधार माना जाता है, वो अब के बगल वाले साइन को आधार माना जाता है। मतलब है कि ए और डी के बीच में क्या है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, डी आर लिख दिए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और साइन का कौन यूज करना है, तो अब के बगल वाला साइन, कौन, तो अब के बगल वाला साइन को यूज करना है। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर ए ग्रेटर देन, अगर हम डी लिखते हैं तो क्या है, गलत है, या लिखते हैं डी लेस देन ए तो क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं तो क्या निकलेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, या इसको लिख सकते हैं डी लेस देन इक्वल टू ए, जो क्या होगा, करेक्ट निष्कर्ष होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। अब एक चीज और समझना है आपको, हम लोग सामान्य आइदर का केस देख लिए थे, और सामान्य आइदर कब बनता था, जब पहला निष्कर्ष क्या होता था, 50% सही। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष भी क्या होता था, 50% सही, और दोनों के जो लेटर्स होते थे वो लेटर्स क्या होते थे, तो लेटर्स सेम होते थे। ठीक है। लेकिन जो विशेष आइदर का केस है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही आसान है। विशेष आइदर का जो केस है ये कब बनता है, तो ध्यान देना है कि पहला और दूसरा जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, जो इसमें लेटर्स यूज होते हैं वो लेटर्स क्या होने चाहिए, पहला कंडीशन है लेटर्स सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। ठीक है,
लेटर्स क्या होने चाहिए, तो लेटर्स सेम होने चाहिए और साथ ही साथ इनके बीच में जो साइन है वो तीनों साइन का उपयोग होना चाहिए। कौन, तीनों साइन का उपयोग, ठीक है, तीनों साइन का उपयोग होना चाहिए। और ये हमेशा किस में निकलेगा, तो ये हमेशा अंडरलाइन में, किसमें, अंडरलाइन। और अंडरलाइन का मतलब आप समझते हैं कि अंडरलाइन का मतलब होता है नो रिलेशन, यानी कि उन दोनों लेटर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये सामान्य आइदर किन के बीच में निकलता था, तो जहां पर कंसेक्यूटिव साइन का यूज होता था, यानी कि ये सामान्य आइदर हमेशा कंसेक्यूटिव साइन में बनेगा और विशेष आइदर हमेशा अंडरलाइन में बनेगा। जैसे यहां पर समझिए, आपको तो पता है कि बी में डी में जो भी निष्कर्ष निकालिएगा, बी ग्रेटर देन डी गलत, या बी लेस देन डी गलत, या बी बराबर डी, तीनों गलत। लेकिन अगर दो कंक्लूजन में ये तीनों लेटर्स का, सॉरी, यदि दो कंक्लूजन में इस तीनों साइन का प्रयोग हो जाए तो अब आइदर और का केस बन जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे लिख दिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी और लिख दिए कि बी लेस देन डी। तो अब बताइए, अब इस दोनों में तीन ही साइन का प्रयोग हुआ है, या तो बड़ा या बराबर और एक और छोटा भी दे दिया है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होगा इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, या तो बी बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, यही तीनों में से कोई एक होगा ना रिलेशन। इसलिए इस दोनों में आइदर और का केस बनता है, यानी कि लेटर सेम हो गया दोनों के बीच, यानी कि तीनों साइन का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर यह ध्यान देना है आपको कि वक्ता कौन है, वक्ता पर ध्यान देना है, स्पीकर पर ध्यान देना है, मतलब जो लेटर्स पहले आता था। देखिए ध्यान देना है कि बी बड़ा है डी से या बी बराबर है डी से, और यहाँ बी छोटा है डी से। अब ये नहीं कि यहाँ पर फिर एक यही साइन दे दे तो बी बड़ा है डी से, तो तीनों साइन कहाँ हुआ, तीनों तो सेम है। चाहे ऐसा दे देता, चाहे ऐसा दे देता कि डी बड़ा है बी से, तो भी आइदर और का केस बनता। क्यों बनता, क्योंकि देखिए बी यहाँ पर छोटा को शो कर रहा है, यहाँ पर बी बड़ा को शो कर रहा है, यहाँ पर बी और डी बराबर है। तो इस बार इस प्रकार आपको वक्ता पर ध्यान देना है। तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या क्या देख लिए कि ये सारे रिलेशंस को देख लिए, साइन का कैसे प्रयोग करना है देख लेना है आपको कि ये जो साइन जहाँ भी नो रिलेशन का अंत हुआ तो अब के बगल वाला साइन का यूज होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना समर्थन कीजिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। मेरे पास कॉन्सेप्ट है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, अभी हम नए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट कीजिए ताकि हम सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में।